दे डाली। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बिना टेंडर के लाखों के काम करवाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले में जब ठेकेदार द्वारा भुगतान का बिल लगाया गया तब जाकर प्रशासन की नींद खुली। इस मामले में ऑडिटर ने निर्माण कार्य करने वाली कंपनी के भुगतान पर रोक लगा दी है। रोक के बाद कंपनी के सीईओ ने आत्मदाह तक की धमकी दे डाली। मंदिर प्रशासक और कंपनी के बीच के विवाद अब उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने मामले में जांच की बात कही है। देखिए, कल ये मामला मेरे संज्ञान में आया था और उस संबंध में जो ऑडिट की आपत्तियां हैं उनका अध्ययन किया गया है और जो मुख्य विषय है वो वैल्यूएशन को लेके है। तो मेरे द्वारा 2 लोगों की एक टीम बनाई गई है जिसमें कि EPWD और EEUDA के जो हैं 2 लोगों की एक विशेषज्ञ टीम बनाई गई है जो पूरे हुए काम किन परिस्थितियों में हुए, कैसे हुए, उनका कितना वैल्यूएशन है, उन सारी चीज़ों पर एक रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर आगे कार्रवाई करी जाएगी। जो अधिकारी लिप्त पाए जाएंगे उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से अगर गुणवत्ता से संबंधित कोई दिक्कत है, प्रक्रिया संबंधित कोई दिक्कत है, तो अगर कहीं पर भी इस प्रकार की कमी पाई जाती है, त्रुटि पाई जाती है, तो किसी भी हालत में वो चीज क्षमा योग्य नहीं है, कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। दरअसल उज्जैन में महाकाल मंदिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन के पूर्व मंदिर समिति द्वारा इंदौर की एक कंपनी से सौंदर्यीकरण व अन्य कार्य करवाए गए थे। कंपनी ने करीब 44 लाख रुपए का काम पूरा कर उसका बिल भी मंदिर समिति को दिया था, मगर जब मंदिर समिति द्वारा बिल पास नहीं किया गया तो कंपनी के सीईओ ने मंदिर प्रशासक के कार्यालय में पहुंचकर जमकर हंगामा मचाया और आत्मदाह की धमकी भी दी। इधर मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ का कहना है कि बिल अधिक दिया गया है। मंदिर के इंजीनियरों ने करीब 17 लाख रुपए का ही निर्माण पाया है। ऑडिट शाखा ने निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं, जिस पर आपत्ति लगाई गई है। सिग्निफाई प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ भरत पटवा ने बताया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उज्जैन आगमन को देखते हुए 15 मई को उनके पास महाकाल मंदिर की भावना व्यास का फोन आया था कि महाकाल मंदिर में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना है, जिसको लेकर उनसे पहले कोटेशन लिया गया, फिर कार्य की स्वीकृति दी गई थी। सीईओ पटवा का कहना है कि उन्होंने करीब 44 लाख रुपए का कोटेशन मंदिर समिति को दिया था। इसके बाद मंदिर में सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। अब कार्य पूर्ण कर बिल देने के बाद भी मंदिर समिति उनका बिल पास नहीं कर रही है। इसको लेकर शुक्रवार को वो प्रशासक कार्यालय में आए थे, जहां उन्होंने आत्मदाह की धमकी दी। 24 घंटे काम करवाया है और आज इस तरीके से कैमरे बंद करे जा रहे हैं। किसी व्यक्ति से आपने काम करवा लिया कोटेशन लेके, गलत बात है। उसके कोटेशन लेके काम करवा दिया, उसके बाद में पेमेंट देने की टाइम पे यार ये ठीक नहीं कर। श्रीमान 15-16 मई के दरमियान मुझे उज्जैन से कॉल आता है भावना जी व्यास का, जिनका कार्यालय त्रिमूर्ति में है, और वो मुझे बुलाते हैं कि उज्जैन महाकाल मंदिर का सौंदर्यीकरण का कुछ कार्य है, क्या आप लकड़ी और प्लाईवुड और इससे संबंधित सौंदर्यीकरण के कार्य करते हैं? मैं हाँ भरता हूँ। वो मुझे बुलाते हैं, यहाँ पे हमारी विजिट होती है। तब विजिट में एक अन्य आर्किटेक्ट भी होते हैं, डॉली चड्ढा जी। जब हम इन्हें बोलते हैं कि आपके निर्गम द्वार पे इन्हें कार्य करवाना होता है और भी कई कार्य करवाना होते हैं, हम इन्हें बोलते हैं कि निर्गम द्वार के वहाँ पे पानी का रिसाव बहुत है, इसे सही करना पड़ेगा, जिसे वो स्वीकार करते हैं। फिर हमसे वो हमें कुछ तरीके बता के कि इसमें कैनमेट लगा दी जाए और वो सब चीज़ करके, और क्या आप कार्य कर सकते हैं? हम हाँ भरते हैं और हमें उसके लिए समय सीमा दी जाती है 14 से 15 जून के आसपास कार्य ख़त्म करने की। 23 तारीख को हमें कार्यादेश प्रदान किया जाता है, उससे पूर्व हमसे कोटेशन ले लिया जाता है। कोटेशन लेने के बाद में कोटेशन की स्वीकृतियाँ प्रदान की जाती है और कोटेशन की स्वीकृतियाँ प्रदान कर हमारे पास मैसेज करवाया जाता है कि आपके हमने टोटल कामों के अलग अलग कार्यों के, जिसमें कैनमेट करना थी, जिसमें बेम्बू वॉल बनाना थी, जिसमें परगोला लगाना था, जिसमें कैनमेट के ऊपर रीप लगाना थी, जिसमें इलेक्ट्रिक फिटिंग करना थी, और अन्य एक आध कार्य और मिला के टोटल कार्य का हम 5000 स्क्वायर फीट कैनमेट का और अनुमानित बेम्बू वाल का एक अनुमानित इनको कोटेशन देते हैं 44 लाख रुपए का। कार्य होने पे हम अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इनको 3900 स्क्वायर फीट कैनमेट का बिल लगाते हैं, जो वास्तविक नपती होने पे कुछ 3000 स्क्वायर फीट ही निकलता है, जिसे हम मान्य करते हैं कि हाँ ये वास्तविक नपती हुई है। हमारे कारपेंटरों ने जो बताया था इस आधार पर हमने बिल लगाए थे, पर इस नपती को हम मान्य करते हैं और 3000 स्क्वायर फीट के बिल को हम मान्य करके इन्हें प्रोसेस करने की अनुमति देते हैं। आपको कितने की स्वीकृति प्रदान की? 44 लाख रुपए की। अब क्या हो रहा है यहाँ पे?
श्रीमान, मुझे काम देते समय मैंने चूंकि पेमेंट के बारे में पूछा था कि इसका पेमेंट कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका कोई भी टेंडर या निविदा नहीं करी गई है, तो मुझे अपना डर था। तो इन्होंने कार्य की स्वीकृति देते समय माननीय गणेश जी धाकड़ साहब और माननीय भावना जी व्यास द्वारा मुझे आश्वस्त किया गया था कि आपका कार्य चलने के अंदर में कुछ रनिंग अकाउंट कर दिया जाएगा 29 मई के पहले और कार्य खत्म होने के तुरंत बाद विदिन 7 दिन में आपका पूरा पेमेंट करवा दिया जाएगा। मैं इस चीज़ से आश्वस्त होकर इनका कार्य पूर्ण करता हूँ। मैंने कोई धमकी नहीं दी है। मैंने ये धमकी दी है, मैंने ये शब्द बोला है कि अगर मेरे को मेरा पैसा नहीं दिया जाता है, क्योंकि मैंने कोटेशन दिए हैं, कोटेशन अप्रूव करे गए हैं, तो मैं न्यायालय की शरण लूँगा अथवा मुझे आत्महत्या भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे सप्लायरों के, कारपेंटरों के प्रेशर है पेमेंट करने के लिए। जबकि महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश धाकड़ का कहना है कि 44 लाख रुपए का बिल दिया गया है। मंदिर के इंजीनियरों ने जांच की तो केवल 17 लाख रुपए का काम पाया गया है। मंदिर की ऑडिट शाखा ने भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर आपत्ति जताई है। मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने सिग्निफाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ व मंदिर प्रशासक के बीच विवाद को लेकर मामले की जांच किए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कार्य के भुगतान को लेकर कोई समस्या है तो 2 विभागों के इंजीनियरों की समिति बनाकर उनकी जांच करवाई जाएगी। पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि वाजिब पेमेंट ही किया जाए। किन परिस्थितियों में वह कैसे काम कराया गया है, इसकी इंजीनियरों की टीम से जांच करवाई जाएगी। डीएम ने कहा कि टीम से इसका तत्काल हल अगले 2-3 दिनों में निकाला जाएगा। माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का मंदिर में कार्यक्रम हुआ। उस समय कुछ सौंदर्यीकरण और निर्माण संबंधी छोटे मोटे कार्य किए गए थे। इस संबंध में एक इंदौर के ठेकेदार हैं, उनके द्वारा कुछ कार्य किया गया। उस ठेकेदार के कार्य में हमारे इंजीनियरों द्वारा जब मूल्यांकन किया गया तो उसकी जो कार्य के जो वैल्यूएशन था वो कम निकला। उसके आधार पे ये फाइल जब पुटअप की गई, ऑडिट में भुगतान के लिए की गई, तो ऑडिट ने उनकी गुणवत्ता के आधार पर आपत्ति लगा रखी है कि इनकी गुणवत्ता नहीं, और उसका थर्ड पार्टी से इसकी गुणवत्ता की जांच करने के बाद इनका भुगतान किया जा रहा है। सर, कितने की स्वीकृति दी गई थी काम की, और क्या उस पूरे काम का टेंडर निकाला गया था मंदिर समिति? नहीं, स्वीकृति नहीं दी गई। हमें कार्य के जो छोटे छोटे कार्य थे उनके कार्य आदेश दिए गए थे और हमारे इंजीनियर के द्वारा उसका वैल्यूएशन किया गया। तकरीबन 17,60,000 रुपये का हमारे मंदिर के इंजीनियर द्वारा उस कार्य का, टोटल कार्य का उन्होंने वैल्यूएशन किया है। उनका ये ठेकेदार का कहना है कि 44 लाख रुपए का मेरे को स्वीकृति कार्य दिया गया था। नहीं, 17,60,000 कार्य के टोटल जो कार्य था उसने दिया गया, लेकिन हमारे द्वारा जो इंजीनियर ने जो वैल्यूएशन किया वो 17,60,000 के समथिंग का वैल्यूएशन था, और टोटल मिला के टैक्स मैक्स मिला के तकरीबन शायद 20 लाख 22 लाख के आसपास उसका कुछ कार्य का हमारे मंदिर की जो कमेटी है इंजीनियर उन्होंने दिया गया है। उसके भुगतान के लिए भी हमने फाइल ऑडिट शाखा को, लोकल फंड ऑडिट है उनको भेजा गया। उनके द्वारा आपत्ति लगाई है कि इस कार्य की गुणवत्ता क्वालिटी ठीक नहीं है, इसके कारण से इसकी थर्ड पार्टी से इसका इंस्पेक्शन कराया जाए। ठेकेदार द्वारा कहा जा रहा है कि अगर मेरा पेमेंट नहीं हुआ तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। नहीं, ये तो ठेकेदार द्वारा विगत कई दिनों से आ रहे हैं, वो धमकी दी जा रही है, अपने परिवार को भी लेके आ रहे हैं और मंदिर पे प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। कुछ तो वो आप देखिए, कार्य की गुणवत्ता देखिए, उसमें ऐसी स्थिति हो रही है कि कालापन आ गया है। अभी 1 महीना 2 महीने ही नहीं हुआ, स्थिति खराब हो गई है, और ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टा देखने पे भी लगता है कि कार्य में जो बिल दिया उसने, तो कार्य के वो अत्यधिक मात्रा प्रतीत होता है।